अपने फजल व करम के साथ अपने प्यारे महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें नूर ईमान अता फरमाया। दुआ है कि मौला करीम जल्ल मजदहू आखिर दम तक हमारे दिलों में ये नूर ईमान कायम दायम और साबित रखे। बिरादराने दीन मिल्लत गुज़श्ता कई दिनों से आलमगीर ख़तरनाक वबा जिसे कोरोना के नाम से जाना और पहचाना जाता है, पूरी दुनिया में इस वक्त गहरी तशवीश पाई जाती है। और जाहिर बात है, जिस तरह आलमी सतह पर लोग कोरोना वायरस की ख़तरनाक कैफियतों की जद में हैं, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में भी खौफ, परेशानी, बेचैनी और बेयकीनी की कैफियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक के मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कर्फ्यू लगने की खबरों से अहले ईमान के दिलों पर क़यामत गुजर गई और फिर मसाजिद और मदारस की बंदिश, ये सारे मामलात एक सच्चे मुसलमान को झंझोड़ कर रख देते हैं और बेयकीनी की इस कैफियत में तशवीश, खौफ और घबराहट की इन कैफियत में असल जो करने के काम हैं, हम सबको उनकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। पिछले 2 जुमात मुबारका में इस वबा से बचने के लिए हिफाजती इक़दामात और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की मैंने तरगीब भी दी और उसके बारे में हिदायत भी अर्ज़ की थी। जहाँ कोरोना वायरस के ख़तरनाक नताइज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत की तरफ से, ख़ास तौर पर महकमा सेहत की तरफ से जो भी हिफाजती तदबीरें बताई जा रही हैं, उन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि दीन में और शरीयत मुतहरा में वबाओं से बचने के लिए तदाबीर के इख्तियार करने पर पिछले जुमे भी मैंने 2 हदीसें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। उन तमाम हिफाजती तदाबीर के साथ साथ बुनियादी काम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना और अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी का मुहासबा करते हुए जहाँ जहाँ खराबियाँ और जहाँ जहाँ अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से हम गाफिल रहे या अल्लाह तबारक व तआला की हमसे नाफरमानियाँ हुई, उसके अहकाम पर हम अमल न कर पाए, गफलतों और सुस्तियों के शिकार होने की वजह से दीन से दूरी और दीन से गफलत इंतहा दर्जे में पहुँच गई। इसी तरह बेहयाई, फहाशी और उरियानी अपने उरूज पर पहुँच गई
और जुल्म का भी दौर दौरा हर तरफ दिखाई देने लगा। हुकूकुल्लाह से तो लोग गाफिल थे ही, लेकिन हुकूकुल इबाद के बारे में भी हम गहरी पस्ती में गिरे हुए नजर आते हैं। इन हालात में मुहासबाए ज़िंदगी पहला करने का काम ये है कि अपनी पूरी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाकर हम ये गौर करें कि हम इस दुनिया में आए किस काम के लिए थे, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है और हम किन कामों के अंदर अपनी ज़िंदगी को गंवा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी किन कामों के अंदर बसर हो रही है। गौर व फिक्र करने के बाद फिर ऐसे रास्ते का तयन करना, एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करना जिस रास्ते पर चलकर हम अपने रब को राज़ी कर लें और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी से बचने के लिए हर उस काम की तरफ हम मुतवज्जे हो जाए कि जिस काम के करने में अल्लाह की रज़ा है, और हर उस काम से अपने दामन को बचाने की तरफ मुतवज्जे हो जाए जिन कामों के करने से अल्लाह की नाराज़गी है। उसके बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार के हवाले से भी मैंने 2 जुमात मुबारका में भी अर्ज़ किया कि तौबा का अमल और इस्तिग़फ़ार का अमल जो है वो बंदे को ऐसे कर देता है कि हदीस शरीफ में है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। कुरान मजीद का मुताला करें, वो हर दौर में वबाएं आती रहीं, आफात व बलियात का नुज़ूल होता रहा। कुरान मजीद में जिन अक़वाम का जिक्र है उनमें से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया था, आज कोरोना का खौफ इस कदर हमारे मिजाज पर गालिब हो गया है कि लोग ज़हनी मरीज बनते चले जा रहे हैं, आसाब पर असर होता चला जा रहा है। सोचने की ये बात है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अज़ाब आया और दीगर अंबियाए किराम की कौमों पर जो अज़ाब आया, उसमें शरअ अमवात क्या थी? बस्तियों की बस्तियां तबाह हो गई थी। बाज़ बस्तियां जो हैं उनका नामो निशान मिट गया था, और बाज़ बस्तियां ऐसी थीं कि उनका कुछ हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया था। हदीस शरीफ के मुताले से ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा, बल्कि सियासता में ये हदीस शरीफ है, फरिश्तों को अजाब देने के लिए एक बस्ती में भेजा गया कि पूरी बस्ती को अजाब में मुब्तला किया जाए और इस पूरी बस्ती का नामो निशान मिट जाए। अजाब इलाही लेकर जब फरिश्ते नाजिल हुए तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस जाकर अर्ज करते हैं कि बारी ताला, उस बस्ती में हम कैसे अजाब दें, वहां तेरा एक इबादत गुजार बंदा रहता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी का एक लम्हा भी तेरी याद से गफलत में नहीं गुजारा, उसके दिन रात तेरे जिक्र के अंदर ही गुजरते रहे, वो आखिरत की फिक्र में रहा और तुझे राजी करने के लिए ही पूरी जिंदगी उसने सरफ की है, और उसका कोई जिंदगी का लम्हा तेरी याद से खाली नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उसको भी अजाब दे दो और उस समेत पूरी बस्ती को खत्म कर दो। फरिश्तों ने पूछा, बारी ताला इसकी वजह क्या है? तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि वो खुद तो ऐसे काम करता रहा जिन कामों के करने से मैं राजी होता हूँ, वो मेरी याद में गाफिल रहा, लेकिन वो लोग जो मेरी नाफरमानी करते थे, मेरी हुक्मदूली करते थे, मेरी धरती पर जुल्म और ज्यादती करते थे और लोगों को सताते थे और उनकी जिंदगियां
बिगड़ी हुई देखकर इसने कभी इसके माथे पे तेवर नहीं आए थे, इसका चेहरा कभी सुर्ख नहीं हुआ था, इसके दिल में कभी मलाल नहीं आया था। इसको अपनी फिक्र तो थी, लेकिन मेरी दूसरी मखलूक की इस्लाह के लिए इसने जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं दिया। लिहाजा इस वजह से उसे भी अजाब के अंदर मुब्तला करो और उसे भी अजाब के अंदर मुब्तला करके पूरी बस्ती को खत्म कर दिया गया। हाज़रीन मोहतरम, इस हदीस शरीफ से ये बात मालूम हुई कि हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से साहिब ईमान हैं और इन हालात में अहले ईमान की आजमाइश होती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात, अलबत्ता हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ देकर। इससे बड़ा खौफ क्या होगा कि हर शख्स खौफ के अंदर मुब्तला है। और सलाम लेते वक्त भी हाथ पीछे लोग करते हैं, क्यों? कहते हैं कि कहीं बीमारी न लग जाए, आपसे ये बीमारी मुझे ना लग जाए। हाथ लोग पीछे खींच लेते हैं। घर में बेटा बाप से कहते हैं कि अब्बा जी जरा दूर होके बैठो, माँ बेटों को कहती है जरा दूर हो जाओ। ये दूरियां और मसाजिद में आने से हमारा रुकना, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में कर्फ्यू का लगना और बार बार ऐलानात होना कि घरों पे नमाजें पढ़ो, मस्जिदों में ना आओ, और बाज़ मसाजिद को तो ताले लगा दिए गए, बहुत से मराकज़ सील कर दिए गए। और जिन लोगों के पीछे को बोलने वाला होता है, वो परवेज़ इलाही ने कहा है कि तबलीगी जमात को लावारिस न समझा जाए। अब जितने तबलीगी जमात वाले थे वो सब बोलने लगे और वो कहने लगे कि जनाब ये मरकज़ बंद किया है। तो हुकूमत को मुतनब्बे किया है कि तबलीगी जमात वाले लावारिस नहीं है, कि आप सब लोग लावारिस हैं। हम तो कहते हैं कि हमारे वारिस मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तो हमें शिफा मिलेगी तो कुरान मजीद से शिफा मिलेगी। हालात व वाक़यात होते रहते हैं, वबाएं आती रहती हैं, हर दौर में आई, लेकिन उनसे घबरा कर मुतज़लज़ल हो जाना और ये तशवीश का ऐसा शिकार होना कि बेयकीनी की कैफियत हो जाना। खुदा के लिए इस दलदल से निकलिए, खुद एतमादी पैदा कीजिए। जिस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने कलमा पढ़ा है, बस दो काम आप करते जाएं। मदीने वाले आका बड़े लजपाल हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो सखियों का सखी है कि आपका ईमान इतना कमजोर हो गया, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान, रहमान का माना है निहायत मेहरबान, बहुत ज्यादा मेहरबान, और रहीम का माना है हमेशा मेहरबानी फरमाने वाला, हमेशा रहम फरमाने वाला। तो वो तो करीम है, वो तो फरमाता है इन्नल्लाह यस्तही अन यरुद्दा अब्दहु यद सिफरा, कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में हाथ फैलाए तो मुझे हया आता है कि मैं उसके हाथों को खाली लौटा दूं। मैं जोर देकर ये बात अर्ज करूंगा, कम से कम जो लोग मेरी आवाज का वजन समझते हैं या मेरी बात का वजन कुछ दिल में रखते हैं, मैं उनसे निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि अल्लाह पर तवक्कुल करो और अल्लाह पर यकीन कामिल रखो, उसके हुजूर सर झुकाओ, सजदा रेज़ हो जाओ, और जब उसकी बारगाह में झुक जाओगे, सर सजदे में रखोगे, निदामत के दो आंसू भी गिर गए तो उसकी रहमतों का दरिया जो है वो मौजूदन हो जाएगा। ये तो पाकिस्तान पर अल्लाह का खुसूसी करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। न शुक्र न बनो, शुक्रगुजार बनो कि उस रब्बे करीम का ये करम है। ये जो अजान और नमाज और कुरान है, बरकत है। पूरा मीडिया तीन बातों पर तनकीद कर रहा है, मसाजिद पे तनकीद कर रहा है, दीन पर तनकीद कर रहा है, उलमा पे तनकीद हो रही है। भाई ये तो हर दौर में हुआ, इमाम हुसैन से करबला में क्या कुछ नहीं हुआ था।
लेकिन इसका ये क्या मतलब है कि हमें दीन के साथ वाबस्ता रहना है। दीन के साथ वाबस्ता रहो और सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, उसके हुजूर झुको, उस अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लो। तो तबलीगी जमात के अमीर का भी आज गालिबन जंग में या नवाए वक्त में बयान आया है कि मेहनत में कमी की वजह से अल्लाह हमसे नाराज हो गया। उनका मरकज सील हुआ है ना, हमारी मेहनत में कमी की वजह से अल्लाह नाराज हो गया। मैंने जब बयान पढ़ा तो इससे पहले मैं ये खबर पढ़ चुका था कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कर्फ्यू लगा दिया गया। अब आप यकीन जानिए, जब आदमी किसी से नाराज होता है वो उसके लिए दरवाजे घर के बंद कर देता है, और जिससे राजी होता है, रिश्तेदार से जब राजी होता है, जो बात लोग मेरी बात का वजन समझते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूँ, जो उलमा के दुश्मन हैं, दीन के दुश्मन हैं, मसाजिद के दुश्मन हैं, उनसे मैं कोई सरोकार नहीं, सिवाय हिदायत की दुआ की हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर अर्ज करेंगे कि तमाम मेरे आका के गुलाम और कलमा पढ़ने वाले गौर करें, जिस रिश्तेदार से बंदा राजी होता है तो बातचीत चले तो कहते हो उसको तो मैंने अपने घर में नहीं आने देना, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है। लेकिन जिससे राजी होता है उससे कहते हैं मेरे दरवाजे तेरे लिए 24 घंटे खुले हैं। ऐसे होता है या नहीं होता? वो कहता है मेरे दरवाजे तेरे लिए 24 घंटे खुले हैं, दिन आओ रात आओ, जब चाहो आओ, हमारा घर आपके लिए हाजिर है, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं अपनी नाकस फहम के मुताबिक मैंने जो नतीजा निकाला है कि आज मसाजिद से ऐलान हो कि घरों पे नमाजें पढ़ो, मस्जिद में ना आओ, मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा में कर्फ्यू का लग जाना, और फिर पूरा मीडिया ये कह रहा है कि मस्जिदें क्यों नहीं बंद हो रही, दुकानें बंद हो गई तो मस्जिदें क्यों नहीं बंद हो रही। भाई पहले कितने लोग आते हैं बताएं? तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए, डरते हुए मैं अर्ज करता हूँ, देहातों के अंदर जाके कहें, आज कहते हैं मस्जिद बंद होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ चले, शाहकोट के गिरदो नवा में 50 देहातों के अंदर मैं ले जाता हूँ। बाज मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ 2-3 नमाजियों के सिवा कोई आता ही नहीं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, लोग आते नहीं दीन की तरफ। ये बात याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए तजदीद ईमान, ये ईमान की सिफतें मस्जिद में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। ये ईमान की सिफतें जो हैं, इनका क्या तकाजा है? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान की जुबान से किसी वक्त ऐसा जुमला निकल जाता है जिससे ईमान में नक्स पैदा होता है। कोई ऐसा काम बंदे से हो जाता है जिससे ईमान के मुनाफी वो काम होता है, को बोल जुबान से निकल जाता है जो ईमान के मुनाफी होता है। इसलिए हमें सुबह शाम तजदीद ईमान करते रहना चाहिए। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ये ईमान की तजदीद करना और कलमे तय्यबा का विर्द करते रहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और जो बार बार हाथ धोने की आज तलकीन की जा रही है, मैंने गुज़श्ता से पैवस्ता जुमे में भी अर्ज किया था कि 5 नमाजों के लिए जब आप वुज़ू करते हैं तो आज ये कहते हैं कि कोरोना वायरस नाक के जरिए दाखिल होता है, मुंह के जरिए दाखिल होता है, आंख के जरिए दाखिल होता है। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम तहारत हमें इस्लाम ने दिया और हुजूर ने जो हमें लारैब किताब हमें अता फरमाई, इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। कुरान मजीद में फरमाया, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने दोनों हाथों को चेहरों समेत धो
अपने दोनों हाथों को कोनियों समेत धो। वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसा करो। वारजुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पाँव को टखनों समेत धो। ये वुजू का अमल। और फिर सूफिया फरमाते हैं कि एक नमाज आपने वुजू से पढ़ी है, अगली नमाज का वक्त हो गया है, तो फिर वुजू करके फिर नमाज पढ़े, वुजू ताज़ा कर ले। तहारत पर तहारत, नूरुन अला नूर हो जाता है। जब बंदा वुजू हो तो अगली नमाज के लिए फिर वुजू कर ले। तो ये सफाई और सुथराई और तहारत कैसे मिलेगी कि भाई कोई नमाज का इरादा करेगा तो मस्जिद की तरफ आएगा, घर में नमाज पढ़े, भले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, करनी भी चाहिए। मैंने अर्ज किया है, घर पे नमाज पढ़ता है कोई, फर्ज के लिए मस्जिद में आओ, सुन्नतें और नफल घर पे पढ़ो, और अगर पढ़ेंगे तो फिर ही वुजू करेंगे ना। तो ये तहारत जो है, तहारत पर तहारत, 5 मरतबा कहते बार बार हाथों को धोवो। 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो 5 वक्त आपका वुजू करने का अमल जो है ये आपको सफाई सुथराई के अमल से गुजारता है। इसलिए अपनी जिंदगी का मुहासबा करते हुए तौबा और इस्तिगफार का अमल, रुजू इल्लाह, और फिर अहद मुसम्मम कि अपने अल्लाह करीम को राजी करने के लिए हर हम वो काम करें जिन कामों के करने से अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है, और उस काम से बचें जिस काम के करने में अल्लाह की नाराजगी। और खालिक की इबादत के साथ साथ उसकी मखलूक की खिदमत। मैंने आपको बताया था और फिर आज अर्ज करता हूँ, मेरे नज़दीक कुरान और हदीस के गहरे मुताले के बाद किसी भी मुश्किल मुसीबत में फंसा हुआ बंदा, जितनी मर्जी बड़ी आफत आ जाए इंसान पे, कोई मुसीबत आन के गिरे, आसमानी हो या जमीनी, सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद जो अमल है वो जो है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पड़ी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका कम से कम 100 मरतबा एक तस्बीह तो रोजाना पढ़े, और फिर अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना कि एक मरतबा दुरूशी पढ़े 10 गुनाह मुआफ, 10 दर्जे बुलंद, नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती। तो रब्बे करीम ने हमें कुरान मजीद में हर शय के मुतल्लिक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है इस्लाम। कुरान दस्तूर जिंदगी है, हर हिदायत कुरान के अंदर मौजूद है। हमारा तो वो हाल है कि हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं, जो इलाज तजवीज़ किया जाए, न बंदा वो दवा इस्तेमाल करे, और जो तबीब परहेज पर बताए बंदा वो परहेज भी ना करे, और फिर वो तवक्को रखे कि मैं सही हो जाऊंगा। तो डॉक्टर पूछेगा भाई आपने दवा इस्तेमाल की या नहीं, परहेज भी बताएगा कि परहेज भी करो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, उनके पेट में शदीद तकलीफ थी, और अपनी शिद्दत तकलीफ का जब सरकार से इज़हार किया, मेरे पेट में बहुत तकलीफ है और मैं शिद्दत तकलीफ के सबब बेबस हो गया हूँ, तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कुम अकीमिस सलात, फरमाया उठो और नमाज पढ़ो, इन्न शफा फिस सलात, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज में शफा रखी है। शफा सूरह फातिहा का, ये तो मुसलमान का बच्चा भी आपको बताएगा कि सूरह फातिहा का नाम सूरह शिफा है, और ये हर नमाज की हर रकत के अंदर पढ़ते हैं सूरह फातिहा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया है। ये हिदायत अल्लाह से मांगी है कि बारी ताला हमें हिदायत दे दे। इस वक्त हम सब जिन हालात के अंदर से गुजर रहे हैं, जिन हालात का हमें सामना है, जो कैफियत कोरोना वायरस की सूरत में हमारे सामने आ रही हैं, इनमें जरा गौर कीजिए, क्या ये पूरी रग़बत से दुआ करने वाली नहीं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हम ही भटक गए थे, हम ही रास्ता भूल गए थे,
नाफरमानियों के रास्ते पे चल निकले थे। तू हमारी दस्तगीरी फरमा, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें उस रास्ते पर चला दे जो हिदायत का रास्ता है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हिदायत के रास्ते पर चला दे। हिदायत का रास्ता क्या है? फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हिदायत का रास्ता अगर चाहते हो तो उन लोगों के रास्ते पर चलो। कौन? अनअमता अलैहिम, जिन पर या अल्लाह तूने अपना इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया। अल्लाह करीम फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरी बारगाह में अर्ज करो कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया। वो कौन है? उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन पर मैंने इनाम किया है। इनका रास्ता जो है वो हिदायत का रास्ता है। वो सिराते मुस्तकीम वो है, सीधा रास्ता वो है जिन राहों पर नबी चले, जिन राहों पर सिद्दीक चले, जिन राहों पर शुहदा चले, जिन राहों पर सालिहीन चले। बज़ाहिर हम रोजाना ये पढ़ते हैं, मगर इस पढ़कर गुजर जाते हैं। इसमें बड़ा एक हिकमत भरा पैगाम है। वो ये है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने अपना इनाम किया है, उनके रास्ते पर चला। गोया पैगाम ये मिल रहा है कि इनके रास्ते पर चलो। इनके रास्ते से क्या मुराद है? जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी है उस तरह जिंदगी गुजारी। या अल्लाह उनके रास्ते पे चला, यानी इनकी राहों पे चलो। अल्लाह ताला फरमाता है इनकी राहों पे, इनके रास्तों पे चलो। रास्तों पे चलने से क्या मुराद है? कि जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी ऐसे जिंदगी गुजारो। उनकी जो खलवतें और जलवतें थी, तुम्हारी खलवतें जलवतें भी वो होनी चाहिए। उनकी जो सुबह शामें थी, तुम्हारी सुबह शामें वो होनी चाहिए। उनके तौर तरीके अपनाओ। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आगे देखिए, दो बातें अल्लाह ताला ने फरमाई है। एक ये बताया कि उनकी जिंदगी के तौर तरीके अपनाओ, अपनी जिंदगियों को बदलो और जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाओ। वो जिंदगी अपनाओ जो मेरे इनाम याफ्ता बंदों की जिंदगी, वो तरीके इख्तियार करो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, या अल्लाह जिन पर तेरा गजब हुआ है, जिन पर तेरा कहर नाज़िल हुआ है, जिन पर तेरा गजब हुआ है, उनके रास्ते पे हमें ना चलाना। वलद्दालीन, और जो भटक गए, गुमराह हो गए, उनके रास्ते पे भी ना चलाना। ये गैरिल मग़दूबि अलैहिम के अंदर ये मफ़हूम मुज़मर है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन लोगों पर गजब नाजिल हुआ था उनके किसी अमल की वजह से। गजब नाजिल हुआ था उनके अमाल की वजह से। अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आता था, अंबिया पैगाम लेके आते थे, वो झुठलाते थे, ईमान नहीं लाते थे। तो जिन पर कहरो गजब नाजिल हुआ, तो आप उन अमाल की वजह से अगर अजाब आ रहा है और उन पर अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है, गजब हो रहा है, तो फिर हम अपने रब्बे करीम से अर्ज करते हैं बारी ताला उनके राहों से बचाना, उनके तौर तरीकों से बचाना जिन पर तेरा कहर नाजिल हुआ है, तेरा अजाब नाजिल हुआ है, तेरा गजब नाजिल हुआ है। और वो कहर और गजब किसी अमल की वजह से था। तो हम पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला से, उन अमाल से भी अल्लाह महफूज रखे। वलद्दालीन, और जो गुमराह हो गए उनके रास्ते से भी अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो ये रुजू इल्लाह, तौबा और इस्तिग़फ़ार, आयत करीमा का विर्द और कसरत से दुरूद शरीफ, और हर चीज खाने पीने से पहले जो हदीस शरीफ में दुआ आई है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। कोई भी चीज खाने पीने लगे तो उससे पहले ये पढ़ लिया जाए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये सुबह शाम 3-3 दफा ये विर्द किया जाए। अल्लाह पे तवक्कुल और तयक्कुन ज्यादा बढ़ाएं, ईमान की तरफ मुतवज्जे हों और ईमान की तरफ रग़बत रखें। और फिर इस वक्त आप देखें कि ये जो लॉकडाउन
लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से कई घरानों में चूल्हा नहीं जल रहा, लोग परेशान हैं। सफेद पोश लोग जो किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैला सकते, किसी को कमीज उठाकर उठाएंगे तो अपना ही पेट नंगा होगा, वो नहीं बताते। ऐसे लोगों को ढूंढ कर खुफिया तरीके से उनकी मदद करना। और देखिए कि आज मैंने कई जुमात में पहले भी कई मर्तबा अर्ज किया और पिछले 2 जुमात में भी अर्ज किया था कि सदका और खैरात की जो अहमियत है उस पर मैं काफी गुफ्तगू कर चुका हूँ। इस वक्त में भी हमें सदका और खैरात करना चाहिए, लेकिन सदके का असल जो गर्ज व गायत है वो गौर से सुन लें, वो है जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करना। जरूरतमंद की, एक आदमी के पास आटा ही नहीं है तो फिर बेहतरीन सदका ये होगा कि उसको घर आप आटा पहुंचाए। जिसके घर में बच्चों के लिए कोई दवाई देने वाला नहीं, उनके पास अखराजात नहीं, उनकी माली इमदाद करना। जो लोग साहिब सरवत हैं, माली लिहाज से मजबूत लोग हैं, जिन पर अल्लाह का करम है माली एतबार से, उन पर यह जिम्मेदारी अब आयद हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी के साथ साथ उसकी मखलूक की खिदमत और मदद करना और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना। मुआशरे में अगर कुछ लोग मिलकर ये काम करें और इसको अपनी गली से शुरू करें, अपने पड़ोसियों से शुरू करें, अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू करें कि आपके जहां आप रह रहे हैं वहां के लोग ज्यादा मुस्तहिक हैं, उनकी तरफ मुतवज्जो, इनमें कोई ऐसा है जो जरूरतमंद है, हाजतमंद है, उसकी जरूरत और हाजत को पूरा करना। ये गुरबा, मसाकीन, बेवा औरतें और यतीम बच्चे और गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाने वाले हैं, आज उनको कोई परेशान हाल नहीं, उन लोगों को नजरअंदाज मत कीजिए। खास तौर पर वो लोग जिन पर ज़कात फर्ज है, ज़कात वाजिब है, वो ज़कात के जरिए, सदकात व खैरात के जरिए, नफली अतियात के जरिए गुरबा की मदद कीजिए, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कीजिए। और बीमार अगर दवाई के लिए कोई बैठा है तो उसकी माली मदद करना ताकि वो दवाई ले सके। ये वो काम है इज्तिमाई करने के काम, हर एक की जिम्मेदारी है। आइए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि खल्लाक आलम हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और ये हरमैन शरीफैन के अंदर जो बंद होने की कैफियत और कर्फ्यू की, ये अल्लाह ताला हमसे राजी हो जा। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। इस वबा से जल्द पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पूरी दुनिया की इंसानियत को इस आलमगीर वबा कोरोना वायरस के खतरनाक नताइज से हर एक को महफूज और मामून फरमा, हमारे मुल्क की खैर फरमा, सलामती अता फरमा। नमाज फर्ज घरों पे पढ़ने के लिए जो है इसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि सुन्नत और नफल जैसा कि एहतियाती तदाबीर के पेश नजर अगर इसे इख्तियार कर लिया जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। कुछ लोग मस्जिद में पढ़ लें तब भी कोई हर्ज नहीं। बहरहाल हर वो एहतियाती तदबीर जो ज़रूरी हो उसे इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।